سيدنا النبي قمرون وجميل बुशरा, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें, फिर हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का पहले दुआएं आपकी। सिटिंग्स अटेंड की हुई है और मेरा कोई खास तारुफ है नहीं, बस यही है कि मैं बुशरा हूँ, बस। नहीं, और कुछ किया नहीं जिंदगी में अभी। खबरी है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन है और मैं BNU में लिटरेचर और फिलॉसफी पढ़ाता हूँ और मेरा लिटरेचर के अंदर बैकग्राउंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर मियां, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब। मैं पिछला सेशन भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए बात नहीं उसकी थी। मेरा नाम मोहम्मद उमैर रियाज है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर से ज़ुबैर साहब की तरह मैं भी लैंग्वेजेस वाले कोर्स से मैंने इब्तिदा की थी हस्टन ईस्ट के साथ एफिलिएशन की, और इट इज़ स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। और ये जब इस कोर्स का पता चला तो इसके लिए साइन अप किया। बाकी थोड़ा सा कुछ साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, कुछ मुताबिक। मेडिकल डॉक्टर, अगर हम बीमार हो कभी तो आपसे रब्ता किया जाए। जी मोस्ट वेलकम। अच्छा तैमूर भाई, वो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वी डिडंट हैव टाइम, सो इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, बिकॉज़ कहा तो यही था। अगर जो उस दिन 3 लोगों ने हाथ उठाया था जी, माहन, बुशरा और जरीन आफत, सर बड़े जबरदस्त सवाल थे और बड़ा खूबसूरत जवाब थे। थैंक यू तैमूर भाई, थैंक यू तैमूर भाई। तो शैल वी बिगिन नाउ? बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल हकीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ा सबअ समावातिन तिबाक़न मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुतिन फ़र्जिल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहादुर खैरुल अनाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद। उसी आयत से मैंने शुरू किया है जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले सेशन में भी किया था कि अल्लाज़ी खलका सबअ समावात तिबाका, अल्लाह ताला ने 7 आसमान तह दर तह बनाए हैं, लेयर्स ओवर लेयर्स बनाए हैं। मा तरा फी खल्क़िर रहमान, तो तुम्हें क्या लगता है कि रहमान की तख्लीक में मिन तफावुतिन कोई हर्ज है, कोई फ़र्क है, कोई कमी है, कोई नुक्स है। फर्ज अलबसर, दोबारा उठाओ अपनी नज़र और फिर देखो इसको। हल तरा मिन फतूर, क्या तुम्हें कहीं कोई फतूर नज़र आता है? क्या तुम्हें कोई रखना नज़र आता है? क्या तुम्हें कोई कमी नज़र आती है? कोई कजी नज़र आती है? कोई दरार नज़र आती है? तो पिछली बार मैंने रहमान को तख्लीक के साथ रहमान का जो ताल्लुक है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब बेसिकली हमें कायनात को देखने का इंदिया मिल रहा है कि लुक एट दिस यूनिवर्स, और अगर हम कायनात को देखें तो हर चीज एक नज़म में है, एक तंजीम में है। और 2 तंजीमें हैं कायनात की, एक जो ज़मान में होती है और एक जो मकान में होती है। इफ़ यू लुक एट द सन, इट राइजेज फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एंड मकान में वो एक ख़ास जगह के ऊपर गुरूब होता है। एक ख़ास वक्त के ऊपर मौसमों के एतबार से वो तुलू होता है और एक ख़ास वक्त के ऊपर उसका गुरूब हो जाता है। और इफ़ यू लुक एट इवन द अदर थिंग्स, लाइक इफ़ यू आर अ कल्टिवेटर, आप गंदम अगर उसके बीज बोते हैं तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर दैट सीड कि वो रूट पकड़े और रूट से शूट निकले और इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट, एंड देन देयर इज सबउ सनाबिल फी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा, और फिर 7 बालियां लगें और हर बाली में 100 दाने उगें। तो यू विल सी कि देयर इज जमान और मकान में, मकान के अंदर वो रूट पकड़ रहा है। 2 मूवमेंट्स हैं पौधे की, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे जितनी गहराई में जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, उतना ही वो वेट बेरिंग होगी उसकी शूट। और
it requires zaman, it requires certain period of time for itself to mature. अगर हम जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जो उसका टाइम है उसने वो लेना ही लेना है। इसको हम अरबी में तंजीम कहते हैं, नज़म कहते हैं, तदरीज कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में ज़मानो मकान में तदरीज रखी है। चीज़ें जो हैं वो वक्त लेंगी और एक तंजीम के साथ चलेंगी। लेकिन इतनी नज़्म ज़ब्त देख कर भी देयर आर फ्यू मॉडर्निस्ट हु बिलीव इन द थ्योरी ऑफ केओस। मतलब वो ये है कि नथिंग मेक्स सेंस। Well, ask the plant of wheat, everything makes sense to it. Ask sun, everything makes sense to it. So what happened to this Khalifatul Ard? What happened to this Ahsan Taqweem? कि इसको chaos नजर आ रहा है, इसको कोई नज़्म ज़ब्त नजर नहीं आ रहा है, कोई मानवियत नहीं नजर आ रही। इन सूरतों और तंजीम के पीछे इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि कोई मुनज़्ज़िम दरकार है, कोई मुदब्बिर दरकार है, कोई लॉ गिवर दरकार है जो इस कायनात को इस तंजीम के ऊपर चलाए। और जो हमारी पोस्ट मॉडर्निटी है, माँ बाद जदीदियत, इसमें एसेंस पर एतबार खत्म हो गया है। We only talk in terms of accidents. We are a civilization of accidents, not civilization of essence. इस्लाम से तो क्या हमने दूरी इख्तियार की है, हमने ग्रीक से भी दूर हो गए हैं, which were the precursors of all modern thought and essences, but we have already denied, हमने इस्लाम को भी डिनाई कर दिया है और हमने ग्रीक्स की जो फिलॉसफी थी जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी की बेस थी उसको भी हमने डिनाई कर दिया। और इसी को कुरान जो है वो दिल का अंधापन कहता है। ला तामल अब्सार वलकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि जो दिल पाए जाते हैं वो अंधे हो जाते हैं। तो हमारा अलमिया ये है कि मॉडर्न माइंड doesn't believe in any essence, doesn't believe in any reality. हमारी अप्रोच ये थी पहले, मॉडर्निटी से पहले, कि reality is informing us. Now our approach is that we are informing reality. पहले ये थी कि reality is creating us. पोस्ट मॉडर्निटी में अप्रोच ये है कि वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी। सो इफ देयर इज नो एसेंस देन वी डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टे, और द एंजाइटी एंड द मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन आर कॉल ऑफ द आवर देन, बिकॉज हमने बिल्कुल ही, हमारी हालत वो है कि हम एक कॉन्सर्ट में जाएं और वहां पर हम देखें कि देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक एंड हम देखें कि वहां पर कुछ गायक भी हैं और कोई धुन भी गाई जा रही है, एंड वी समहाउ मेक आवरसेल्फ बिलीव दैट देयर इज नो कंपोजर ऑफ द ट्यून, एंड वी मेक आवरसेल्फ बिलीव कि ये आलात जो हैं ये बाय एक्सीडेंट खुद ही खुद बजे हैं, और एक इतना ऑर्केस्ट्रेशन जो हुई है, देयर इज नो ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, और ये तंजीम जो है मौसीकी की ये खुद ब खुद हो रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मॉडर्न माइंड इज सेइंग। इफ यू लुक एट इट, मैंने इसको बहुत कर दिया है कि हमारी हालत ये हो गई है कि हमें मकान नजर आ रहा है, लेकिन हमें जो आर्किटेक्ट है, जो बिल्डर है मकान का, उसके बारे में हमारी खोज जो है वो ना सिर्फ कम हुई है बल्कि हमने पूरी तरह खत्म कर दिए। एट द एंड ऑफ माय सेकंड सेशन आई विल कम टू दिस कि मॉडर्न अप्रोचेस टुवर्ड्स understanding whatever they consider real, how bogus they are actually and how funny they look. So if you look at Quran and Hadith, तो इमाम बहकी ने एक हदीस मुबारका हजूर की रिवायत की है, and for me it's very pertinent to my this lecture of defining God, के आप फरमाते हैं कि इन अल्लाह खालिकुन कुल्ल सानिइन व सनतिही। अमेजिंग टेक्स्ट कि बेशक अल्लाह वो है जो तख्लीक करता है, खालिकुन कुल्ल सानिइन बनाने वाले, व सनतिही और जो वो बना रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साने एंड खालिक, इट्स लिंग्विस्टिक, बिकॉज ये ग्रामर ऑफ लव की है। खालिक कुरानिक पर्सपेक्टिव में हकीकी खालिक उसको कहा जाता है जिसको बनाने के लिए मटेरियल दरकार ना हो। कुन फयकुन, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूलु लहु कुन फयकुन। I don't look for materials, I don't look for matter to create something. इसको
कुरानिक जो डिक्शनरी है उसमें हकीकी खालिक वो होगा कि जो कोई चीज ना चाहे बनाने के लिए, और साने वो होता है जो who is always in need of the material। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जो कि मजाजी खालिक हो और साने हो, मैं तुम्हें भी बनाता हूं और जो कुछ तुम बना रहे हो उसको भी मैं बनाता हूं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये अभी थोड़ी देर में 15-20 मिनट में इसकी शक्ल भी निकल आएगी, अभी आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग इट। तो we are those people who are in this cosmological symphony, witnessing orchestration, listening to opera and saying there is no singer. This is like what modern mind is saying. मौलाना रूम बड़ी खूबसूरत एक उनके अशार मुझे याद आ गए, फरमाते हैं कि खुश्क तारो, खुश्क चोबो, खुश्क पोस्त, अज गुजा मी आयदी आवाज दोस्त। कहते हैं कि एक ढोल वाला ढोल बजा रहा है, जिस तार से इस ढोल को बांधा गया है वो लोहा मुर्दा है, और जिस चोब के ऊपर ये जर्ब लगा रहा है वो एक ऐसे जानवर की है जो मर चुका है। He's gone and he's dead and gone. There's no life in that skin. और जिस चोब के साथ जो उसने एक लकड़ी को दरख्त से काटा है और उसका वो डंडा बनाया है, छोटी सी चोब बनाई है, वो दरख्त से जुदा होके वो भी मर गई है। तो लकड़ी भी मरी हुई है, खाल भी मरी हुई है, तारें भी मरी हुई हैं, अस कुजा में आयदी आवाज दोस्त। लेकिन ये जो धक धक कर रहा है, तो मुझे तो इसमें तो हक हक सुनाई दे रहा है। मुझे दोस्त की आवाज 3 मुर्दा में से कैसे आ रही है? हालांकि मेरा दोस्त तो अलहई है, अलहई अल क़य्यूम है। तो वो कहते हैं नैज़े चोबो, नैज़े तारो, नैज़े पोस्त, जी सबब मी आयदी आवाज दोस्त। वो कहते हैं क्योंकि वजह यह है कि ना तो तार के अंदर अपनी जिंदगी है, ना चोब के अंदर अपनी जिंदगी है, और ना ही वो जो जानवर जिसकी खाल इस ढोल के ऊपर मढ़ी गई है, ना ही उसके अंदर अपनी जिंदगी है। उसी अलहई का अक्स इन तीनों पर था, और जिस चीज पर वो अक्स डाल देता है उसमें उस मुअस्सिर का असर बाकी रहता है। तो जब भी ये ढोल बजेगा, मुझे इसमें से हक हक की ही, बल्कि इसको और अनल हक कह ले तो वो भी ठीक हो जाएगा, उसी की आवाज आएगी। तो हमारी रवायत जो इस्लामी है उसका और जो मॉडर्न माइंडसेट है उसका एक बहुत बड़ा फर्क जो है माना और सूरत के एतबार से। आज की रवायत सूरत की रवायत है, ये मानी की रवायत नहीं है। वी आर द पीपल ऑफ फॉर्म्स, नॉट ऑफ एसेंसेस, नॉट ऑफ मीनिंग्स। बल्कि इस्लामी रवायत जो है अल मानी कबल अल मबानी, द मीनिंग एग्जिस्ट बिफोर बयान। दिस इज प्योर इस्लामिक ट्रेडिशन कि जिसमें देयर आर एसेंसेस, और जो जितनी भी फॉर्म्स हैं दे आर द एक्सप्रेशंस ऑफ देयर दीज एसेंसेस। तो जिस तरह मोहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, इन्नमल कौन मआनिन काइमतुन बिस्सूवर कुल्लु मन अदरक हाजा काना मिन अहलिल इब्र। अब ये हम रवायत की कोर में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोर को जितना अच्छा इब्न अरबी ने एक्सप्रेस किया है, हजरत अली के बाद प्रोबेबली ही इज सेकंड इन लाइन इन इस्लामिक नॉस्टिक ट्रेडिशन। तो हम नहीं कह सकते, इस्लामी इरफान का जो मैदान है उसमें प्रॉब्ली हजरत अली के बाद ही हैज बीन सो क्रिस्प एंड क्लियर विद हिज थॉट। इन्नमल कौन मानिन, दिस वर्ल्ड यू सी, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, एक्चुअली इट्स अ मीनिंग काइमतुम बिस्सूवर, एंड एवरी मीनिंग हैज बीन solidified in some kind of form. So whatever you see, आप दरख्त को देखते हैं तो there is शजरतिया, there is treeness that is hiding, और इस treeness के ऊपर इसकी फॉर्म जो है दुनिया में एक्चुअलाइज हो रही है। कुल्लु मन इन्नमल कौन मानिन काइमतुम बिस्सूवर, जो भी आपको नजर आता है दुनिया में वो एक माना है जो कि एक फॉर्म के अंदर कायम किया हुआ है। कुल्लु मन अदरक हाजा, और जो इस चीज को पहचान ले, काना मिन अहलिल इब्र, वो अहले इब्र में से है। इब्र इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। अरेबिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, इज हाईली कोडेड, और इसको समझने के लिए भी आदमी को काफी यू हैव टू हैव दैट लेवल ऑफ मैडनेस। मैं इसको मैडनेस ही कहता हूँ। कुरान में अल्लाह कहता है फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, एतबार करो ए आंखों वालों। एंड दिस फॉर मी, हमारे आज के टॉपिक के लिए ये आयत जो है इट्स सर्टेनली द पिवटल प्रिंसिपल। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ए आंखों वालों एतबार करना सीखो।
गौर करना सीखो। इतबार इज अ वेरी स्ट्रेंज वर्ड। इब्न अरबी ने इसको और तरह से इस्तेमाल किया है। मैं इसको बिल्कुल इसको लिंग्विस्टिकली जिस तरह ये इस्तेमाल होता है अरबी में उससे लिंक करूंगा। हर एतबार के पीछे एक मानी है और हर मानी अपना एक्सप्रेशन चाहता है। जब मानी अपना एक्सप्रेशन चाहे उस कैफियत को अरबी में अब्बारा कहते हैं, ऐन बे अलिफ रे हे, अब्बारा। और जब वो एक्सप्रेस हो जाए तो उसको इबारा कहते हैं, जिसको हम इबारत भी कहते हैं, स्टेटमेंट। तो द प्रोग्रेशन इज मानी, अब्बारा, इबारा। और इबारा जब एक्सप्रेशन सामने आता है एंड आई गेट कनेक्टेड टू दैट एक्सप्रेशन, तो देन इट टर्न्स इनटू माबरा। माबरा इज ब्रिज। सो द मानी जिसने एक्सप्रेस करना चाहा अपने आप को, जब एक्सप्रेस कर लिया तो किसी सब्जेक्ट के सामने वो आया, तो इट बिकेम अ ब्रिज बिटवीन द मीनिंग, बिटवीन द एसेंस एंड द सब्जेक्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट जो हम गेम आज खेलने जा रहे हैं। यानी मानी से वो आया अब्बारा, the desire to express itself, और इबारा बना, इबारत बनी, और इबारत जब मेरी नजरों के सामने आई तो वो माबरा बनी। और उसके बाद जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे साहिब इब्र में हुआ। इफ आई गॉट कनेक्टेड टू इट्स मीनिंग, तो जो कुरान कह रहा है कि फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, it is not just connecting yourself to the form, but to the essence and the meaning that lies behind it. तो फिर मुझे इब्रा आया, जिसके लिए हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इबरत। एक वही कॉनोटेशन है कि किसी चीज की एसेंस से लेसन लेना। तो जब वो इब्रा आता है एंड व्हेन माय हार्ट बिकम टू फ्लडेड विद द मीनिंग, तो उसके बाद अब्रा इज द टीयर्स। सो इट्स द सेम वर्ड, मानी, अब्बारा, इबारा, माबरा, उसके बाद इब्रा, और इब्रा के बाद अब्रा इज द टीयर्स दैट फॉल। सो दिस इज मेरे आंखों से वो जो मानवी हकीकत है उस सूरत की, दैट इज नॉट गेटिंग एक्सप्रेस्ड। So that is our ravayat. It's one of the most romantic ravayat even in logic. And this is logic. मैं अगर किसी को गलतफहमी हो तो I'm talking about logic right here. But in a Sufic way, Sufis have this strange tendency to turn everything romantic. So even we have turned even logic romantic. So this is how it's going. अब इसके अंदर जो मेजर रोल है मेरी जात में, वो मेरी अकल का है। और अकल का लफ्ज आकिला इज टू बाइंड, किसी चीज को बांधना। लकड़ियां हैं आपके पास बहुत सी बिखरी हुई, यू कलेक्ट देम और आप एक रोप के साथ उनको बांधते हैं, तो दैट रोप इज कॉल्ड इकाल। आप अगर आप सऊदी अरब जाएं तो यू विल फाइंड 10-10 हज़ार दिरहम के इकाल। आई मीन दीज आर द रस्सी जो के वो अरब लोग जो हैं अपने वो हेड गियर के ऊपर बांधते हैं। यू मस्ट हैव सीन इट, शाह फैसल की तस्वीरें, देयर इज अ सोने की तारों की और ये वो। उसकी असल हकीकत ये है कि वो बद्दू की रस्सी है। बद्दू व्हेन ही यूज्ड टू ट्रेवल इन द डेजर्ट, तो उसके साथ कैमल या उसका हॉर्स होता था, और जब दिन को वो क्योंकि ट्रेवल नहीं करते थे, यूज्ड टू बी वेरी हॉट, तो दे यूज्ड टू स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड ट्रेवल बाय नाइट। तो दिन को अब वो अजाब ये पड़ा होता था बद्दू को कि कहीं मेरा घोड़ा और ऊंट कहीं चला ना जाए, तो वो उसकी जो राइट लेग है उसको बांधता था इस इकाल के साथ, और किसी दरख्त के साथ या पत्थर के साथ बांध देता था कि जो भटकने न दे जानवर को। तो अकल उस चीज को कहते हैं जो नफ्स के जानवर को भटकने न दे। दिस इज द मीनिंग ऑफ अल अक्ल, जिसको हजरत अली इसको बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। और हमारे अंदर जो अकल और इश्क की लड़ाई है वो हजरत अली में हमें नजर नहीं आती, जस्ट बिकॉज द डेफिनेशंस आर डिफरेंट। अब अकल का काम ये है कि मुझे माने के तक रसाई दे, इसका फंक्शन यही है। इंटेलेक्ट मुझे क्यों दिया है? आई एम नॉट टॉकिंग इंटेलेक्ट ऑफ English, I'm talking about the intellectus of Aristotle. It is a different connotation than जिस तरह हम आजकल intellect को यूज कर रहे हैं। तो अब and if I don't use my अकल, तो जिसको आम जबान में हम गुनाह कहते हैं, इसको कुरान या अबरानी में खता कहते हैं, missing the mark. So if I don't use अकल, I miss the mark. I will be stuck with the world of forms and I will have no access to the world of meanings. तो इकाल का काम है कि मुझे मानवियत तक लेकर जाए।
अब यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा मसला है वो आजकल के जमाने में, वही मैं कह रहा कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी थिंक वी आर इन्फॉर्मिंग रियलिटी, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग रियलिटी, रियलिटी इज नॉट इन्फॉर्मिंग अस, बट दिस इज नॉट द केस विद इस्लामिक रवायत। इस्लामी रवायत में जो इल्म है, अगर आप इसी लफ्ज को ले लें तो इट्स और अल्लाह कहते हैं अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, मैंने आदम को तालीम किए ना। इल्म से बाब तफील के वजन पर तालीम चढ़ता है। बहरहाल वो बहुत ग्रामेटिक हो जाएगा, लेट्स कीप इट सिंपल। अब इल्म के लफ्ज को आप ले लें तो ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें तंजीम और नज़्म ज़ब्त पाया जाता है, तो इसके लिए जो अरबी में कुरान ने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, आलम और दुनिया। दुनिया इज फ्रॉम दनी, आलम इज फ्रॉम अलामा। अलामा इज सिंबल, समथिंग दैट इज अ सिंबल ऑफ समथिंग एल्स, और दुनिया इज समथिंग जिसको 5 हिस्से मेरी ग्रास्प कर ले। तो अगर आप दुनिया के साथ देखेंगे तो अल्लाह ताला ने दुनिया के साथ नेगेटिव कॉनोटेशन भी यूज की और पॉजिटिव भी। आलम के साथ कहीं भी नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है पूरे कुरान में। अब इल्म का लफ्ज है उसकी बुनियाद, तो यानी आलम वो चीज है जिसके अंदर कुछ इल्म पाया जाता है। इन्नमल कौन मानिन काइमतुन बिस्सूर, ये पूरी कायनात एक मानी है जिसको सूरत की शक्ल में दुनिया में, अब इट विल मेक मोर अंडरस्टैंडेबल व्हाट इब्न अरबी इज ट्राइंग टू से। तो अब वही बात एग्जैक्टली कुरान भी कह रहा है। अल्लाह ये नहीं कहता कि अना रब्बुद दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूं। आलमीन कौन से हैं? वो तमाम जहान जो अपने अंदर इल्म रखते हैं, और सिर्फ इल्म रखते नहीं बल्कि इल्म देते भी हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी which is informing me all the time. So that is, for a Sufi, everything is sacred in this world, because everything has a meaning, everything has a ilm, and is trying to convey those meanings to me. So alam is ye alamun fa'ilun ismu ala, it is an instrument, it's a अंग्रेजी में कहते हैं noun for instruments. So it's a, जो दुनिया पूरी हमें नजर आ रही है, it's a kind of an instrument which is trying to inform us. That is why मेरे लिए आजकल जदीद ज़हन के लिए पढ़े लिखे लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज मैं इस रवायत का आदमी हूँ। आजकल तो ये है नहीं, हम वी आर क्रिएटिंग थिंग्स, हम सनत कर रहे हैं और हम समझते हैं इन चीजों में वही मानवीयत है जो हम में है, विच इज अ डिफरेंट स्टोरी। बहरहाल इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में आलम वो चीज है जो इल्म दे, और जो इल्म ले उसको तालिब इल्म कहते हैं, और जब वो इल्म ले तो उसको आलिम कहते हैं। तो ये इल्म का सफर आलम और आलिम के दरमियान, जिसमें माबरा जो है, मालूम जो है वो इल्म है, और मालूम जो होना है वो सूरत नहीं है, वो उसका माना है। दिस इज आवर रवायत। मैं इसको, चाहे आप कहेंगे तो उसको 4-5 लेक्चर्स के अंदर, इट्स रियली कॉम्प्लेक्स, और थोड़ा सा रेडिकल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें इंटेलेक्चुअली टू अंडरस्टैंड इट। अब बहरहाल अब सवाल ये है कि हम इल्म हासिल कैसे करते हैं, हाउ डू वी नो थिंग्स। ये मोस्ट क्रिटिकल सवाल है, और अभी तो खैर टाइम तो खत्म हो गया, तो कैन वी एक्सटेंड इट फॉर 10 minutes, because then I won't be able to complete it in the second session. क्यों तैमूर भाई? प्लीज करें, तो बहुत जरूरी है। Okay, how do we know things? We are talking about how do we define God, how do we know God. So first, let's start it at a very primary level. How do we know things? ये मंतिक कबीर, टर्म लॉजिक का मौजू है जो मैं छेड़ने लगा हूं। कदरे खुश्क है, कदरे कॉम्प्लेक्स है, बट ट्राई टू मेक इट एज एक्सेसिबल एज आई कैन। तो हाउ डू वी नो थिंग्स? We can only know those things or have knowledge of those things who have some surah, some form. हम हर उस चीज का इल्म हासिल कर सकते हैं जो मैनिफेस्ट है in the word of form. If it doesn't have a manifestation, हम उसका इल्म नहीं ले सकते। अब जब भी कोई चीज मेरे सामने आती है तो वो सूरा सामने आई है, और हमने जिस तरह कहा कि हर सूरत के पीछे कोई मानी छुपा हुआ है, तो वो सूरत भी एक सिंबल है किसी एसेंस का, किसी मीनिंग का। और जब मैं उस चीज को देखता हूं, सो द फर्स्ट थिंग दैट अकर्स टू मी इज तसव्वुर। इट्स अ सिंपल एप्रीहेंशन, नॉट कॉम्प्रीहेंशन।
It's the apprehension in its simplest form, the correspondence between form and the subject. The correspondence मैं अपने 5 हिस्सों के साथ जब किसी भी चीज का इहाता करता हूं, चाहे सुनता हूं, चाहे देखता हूं, चाहे चखता हूं, चाहे उसको पकड़ता हूं, तो what happens is that there is a symbol in the form of surah जो correspond कर रहा है मुझ subject के साथ, and I am getting a simple apprehension about that thing, which is my tasavvur, और जिसको हम अंग्रेजी में percept कहते हैं. Percept is anything that I connect to without defining it, without intellectualizing it, because it's a fine, very, very fine adjustment that you have to make. It's not about your understanding. It's not about your comprehension. It's about perception. I looked at an apple, and the form of the apple communicated with me. It informed me, not the word apple, but the हकीकत of apple. जिस हकीकत के ऊपर उसने फॉर्म ली है वो मुझे इन्फॉर्म कर रही है. I look at a horse and I have this percept of a horse, so it is informing me about its horsiness. इसी तरह I look at a man or a woman, so there is something that I grasp, not intellectualize, not understand, not comprehend, just a percept. This is my first act of intellect, कि वो उन चीजों को in their simplicity, और इसमें हमारे शयूख और जो हमारे जितने भी मुसलमानों के इल्मुल कलाम के लोग हैं वो इसको the purest of knowledge कहते हैं. We will never be as pure, or we will never grasp anything as pure than looking at it and having an impression of it without thinking about it. So this is the percept. But I'm a rational animal. What do? I don't even look at this thing. Lekin I have to turn it into a concept. It's very interesting. क्योंकि हम मंतिक में पढ़ते हैं कि माहियतु शै हकीकतहु, जो चीज मुझे जैसे माहिया, what is it, जो चीज मेरे सामने आती है, it informs me about its essence, and that is the reality of that thing. उसके बाद मैं जितनी इंटेलेक्चुअलाइजेशन करूंगा, I will be going away from its हकीकत, unless कि I'm kind of an आरिफ, I'm a kind of a Gnostic. Otherwise मेरी तमाम मूवमेंट इंटेलेक्चुअल जो है, रीजनिंग की है, जजमेंट की है, वो सारी की सारी उससे दूर होगी. This is the most perfect knowledge. When I am interacting via my 5 senses to an object which is out there in surah, in form. So, and what is the haqiqat of a thing? It's very interesting. Wa haqiqatu ma dallat alayhi jumlatuhu. Or the reality of a thing is कि what is the totality of its meaning? What does it represent? It doesn't exist for its own sake. It is a kind of a representative of that reality. Whether it's a horse, whether it's an apple, whether it's a man, whether it's a woman, it's a mosque, it's a mandir, तो उसका एक कोई reality है उसके अंदर जिसके ऊपर उसने वो सूरत ली है. अब तैमूर भाई आर्किटेक्ट हैं इतने बड़े, तो he cannot just create maps without a reason, or he cannot create a house without a reason. He has to understand कि ये होटल का नक्शा मैंने बनाना है, या घर का नक्शा बनाना है, मस्जिद का बनाना है, या मैंने किसी पब का नक्शा बनाना है. Of course the meaning will dictate the form. तो वो मीनिंग अपनी फॉर्म के साथ जो मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, एंड माय जो मेरी हिस्से हैं वो उसको ग्रास्प कर रही हैं. तो हमने जब उसको ग्रास्प किया है तो वी विल आवरसेल्व्स टर्न इट इनटू अ सिंबल इनसाइड अस. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे आवर माइंड वर्क्स, कि आई एम लुकिंग एट अ सिंबल व्हिच हैज अ मीनिंग, I have grasped its essence, and now I turn myself into a symbol for me. This is यानी उसको मैं कह सकते हैं हम कि we are the sign readers and we are the sign creators. We are the symbol readers and we are the symbol creators.
हम आयतें पढ़ने वाले हैं और आयतें बनाने वाले हैं. दिस इज समथिंग दैट ओनली ह्यूमंस डू, नोबडी एल्स कैन डू इट. अब हुआ ये कि I looked at, my mother is sitting right in front of me. I looked at her and her essence has communicated with me. It has told me something. Not she being, not my relationship with her, not all the accidents. यहाँ पर आवारिज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है जौहर की, कि इनका जौहर मेरे साथ correspond करता है कि she is a woman. अब if I'm not looking at her anymore, so my mind doesn't forget her. The percept I have turns into a concept. Percept वो है जिसका outside object के साथ ताल्लुक है. Concept is my inward word. It's my own creation. कि अब मैंने इनको भूला नहीं हूं. I've turned my face away. And now if I want to tell somebody that she's a woman, I want to communicate, what do I need? This is the most sophisticated and complex action our mind ever undergoes. It happens so simply, it happens so intuitively that we fail to grasp the magnificence of this manner. कि देख रहा हूं और शक्ल हटा ली है, and still the thing is in my mind. It was a surah and now it has become a tasavvur. हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही है, हमारी मुस्लिम स्कॉलरशिप में हम सूरा में a thing how it is in itself and the thing how it is in my mind, इसके अंदर डिफरेंशिएट करना भूल गए. That is our dilemma as a उम्मत. और हमारे सारे फसाद और झगड़ों की बुनियादी वजह यही है. बहरहाल अब सूरत सामने थी तो इट वॉज अ परसेप्ट. चेहरा मैंने मोड़ लिया और उसके बारे में सोचा तो इट बिकेम अ कॉन्सेप्ट. यहां पर वजूद की दो शक्लें आ जाती, तीन बल्कि. वजूद हकीकी जो मेरी वालदा की हकीकत है, वजूद खारजी जिस तरह वो मैनिफेस्ट कर रही है हकीकत, और वजूद फिर जहन द कॉन्सेप्ट, वजूद तसव्वुर जो तसव्वुर में मेरे वजूद आया. तो दीज आर द थ्री. अब इब्नुल अरबी जो पढ़ने वाले हैं वो तो उनको ये बहुत ज्यादा मजा आएगा कि आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ डिकोड इब्नुल अरबी, कि एक चीज की हकीकत है जो उसका माना है और वो नजर नहीं आता, फिर उसकी मैनिफेस्टेशन है सूरत की शक्ल में जो नजर आती है. दोनों वजूद हैं, एक ही वजूद के पार्ट है, वजूद हकीकी, वजूद खारजी. और फिर मैं उसको जब देख रहा हूं, तो जब मैं देख रहा हूं तो एक वजूद है जो खारिज में मौजूद है और एक वजूद है जो कॉन्सेप्ट की शक्ल में मेरे जहन में आए. दिस इज वजूद फिर जहन. ये अब वजूद जो है मेरे जहन के है. अब ये कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लें, व्हाटएवर यू लुक, इवन इफ आई लुकिंग एट तैमूर साहब, देयर इज हकीकत ऑफ तैमूर साहब दैट आई कैन नॉट सी, and there is a surat of Taimur Saab that I see. And then when I talk to somebody else, I talk to Zari Bibi about Taimur Saab, and Taimur Saab is not there. Now I have turned him into a concept. Ab to verbalize a concept, I need to define the concept. Without definition, I cannot convey it to somebody else. And the both people have to agree upon that definition. अदरवाइज हम वो आधी ईंट की मस्जिद वाले मुल्ला होंगे जो एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे. इस्लाम में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है दैट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनिशंस, नक्स तारीफात. वी डोंट नो हाउ टू डिफाइन थिंग्स एंड वी आर डिबेटिंग अबाउट देम ऑल द टाइम. अब व्हाट इज अ डेफिनेशन? अल हुक्मु अला शै फरउन अन तसव्वुरिही. एक चीज पर पहले ये तय करना कि जिस चीज के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है क्या. What is its reality? If you want to define something, first you have to know what that thing is. Al hukmu ala shay farun an tasawwurihi. वो जो तसव्वुर मेरे ज़हन में कायम हुआ है, what is the reality of that? और ये जो तसव्वुर है, जो इल्म उस चीज ने मुझे दिया, इसकी दो शक्लें हैं, बदीही और इक्तिसाबी. बदीही इल्म इंट्यूटिव नॉलेज, और इक्तिसाबी जिसको हम अंग्रेजी में वी कॉल इट द डिस्कर्सिव और मीडिएटेड नॉलेज.
चीज की एसेंस ने मुझे बदीही इल्म दी है। बाज चीजें इक्तसाबी इल्म भी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 is bigger than 1. It's intuitive knowledge. You don't need to explain it to anyone. Anybody with a aql salim, anybody who's not a total retard will understand that and would never ask for a dalil of that. 2 is bigger than 1. And now we say that zakat is 40वां on income, or zakat is 2.5%. Now this is mediated knowledge. I have to learn mathematics, how to calculate 2.5%. तो चीजें मुझे दोनों इल्म दे रही हैं, इक्तसाबी इल्म भी दे रही हैं और बदीही इल्म भी दे रही हैं। तो अब टू डिफाइन एनीथिंग वी नीड टू गो बैक टू आवर कॉन्सेप्ट, कि वो जब मैंने चीज को देखा था वो तो परसेप्ट था मेरा, और जब वो कॉन्सेप्ट में बदला है तो अब मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है। परसेप्ट इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल एप्रीहेंशन, किसी सोच विचार की जरूरत नहीं है। For example, we will take a example, लफ्ज है इंसान। तो जैसे ही मैं इंसान का लफ्ज बोलता हूं तो all of you have some kind of a तसव्वुर, एक तसव्वुर है, और उसकी तारीफ क्या है इंसान की। जब मैंने सेब देखा है तो there was a simple apprehension, and then I'm trying to tell somebody else that I've seen an apple. तो अब this magic is happening between the percept and the concept. और मैं किसी भी सेब को देखता हूं, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे पीला है, चाहे बहुत सुर्ख रंगत का है, कम सुर्ख रंग का है, लेकिन आई कॉल देम ऑल एप्पल। मैं एक बच्चे को देखता हूं वो भी इंसान है, एक बूढ़े को देखता हूं वो भी इंसान है, औरत को देखता हूं वो भी इंसान है, ट्रांसजेंडर को देखता हूं वो भी इंसान है। व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट एम आई डूइंग? द कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्लेस। मतलब तसव्वुर से ज्यादा फैसिनेटिंग कोई चीज है नहीं इंसान के पास। अब कर क्या रहा हूं मैं? यू हैव टू जस्ट टेक अ बैक स्टेप एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहीं पर मैं खत्म करूंगा और हम फिर ब्रेक के बाद दोबारा इसको लेंगे। हमारे अंदर अल्लाह ने एक ऐसी चीज रखी है जो और किसी मखलूक के अंदर नहीं रखी, विच इज कॉल्ड तजरीद, एब्स्ट्रैक्शन, द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज तजरीद? व्हाट इज abstraction? Yujarriduhu anil awarid, to remove accidents and attributes from a thing, to make it naked, to denude it, to undress. And we are doing it all the time, all of us, none left. We are all istakhraja kulli min al juz'i. We are not looking at particulars. We are seeing generals in particulars. हम हर जुज में कुल को देख रहे हैं। मैंने लफ्ज इंसान कहा, बच्चा भी इंसान है, तो एक इंसान की सूरा है, उसका एक जुज बच्चा है, बूढ़ा भी उसका जुज है, औरत भी उसका जुज है, मर्द मुखन्नस भी उसका जुज है, मर्द भी उसका जुज है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सीडेंट्स। आई एम कम्युनिकेटिंग विद द एसेंस. I am communicating with the humanness in this term. Istakhraj kulli min al-juz'i. Looking at the universals through particulars. और जिस तरह हमारे फलासफा कहते हैं कि universals always exist in particulars, or at least they manifest themselves in particulars. अब जब मैंने लफ्ज, अब इसी को थोड़ी सी इसको थोड़ा सा डिपार्चर लेते हैं। इंसान, एक तस्वुर आपके ज़हन में आया। अब मैं लफ्ज कहता हूं रजुल, मर्द। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 3.5-4 अरब स्पीशीज इन द वर्ल्ड। और अब मैं कहता हूं निसा, वुमन, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द अनदर 3.7 बिलियन, एंड देन आई एम से इंसान, नॉट टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, 7.5 बिलियन। सो जुज दर जुज है, लेकिन मेरी नजर उस औरत से भी इंसान को देख रही है, उस मर्द से भी इंसान को देख रही है। I talk about horse. So you can all have a different shape of horse in your mind. तसव्वुर आप सबका फर्क हो सकता है, but yeah, it's a 4-legged animal with a tail and with a particular kind of face, and it's used for riding.
दिस इज व्हाट आई मीन बाय हॉर्स। लेकिन अगर एक पोनी है वो भी हॉर्स है, अगर एक काले रंग का घोड़ा है वो भी घोड़ा है, कोई बहुत तेज चलने वाला घोड़ा है वो भी घोड़ा है, और कोई आहिस्ता चलने वाला घोड़ा है वो भी घोड़ा है, कोई मर गया है वो भी घोड़ा है, कोई जिंदा है वो भी घोड़ा है। इस्तखराज कुल्ली मिनल जुज़ी। सो दैट हॉर्सीनेस which was my first grasp of the essence, that is my take home, that is my ma'arifa of the hakikat of that horse। और अब अगर फर्ज करा मैं एक घोड़ा देखता हूं और उसकी दुम नहीं है, दुम कटा घोड़ा है, तो will I say कि it's not a horse? No, I will say it's a horse, but it's a tailless horse। and if I see a three-legged horse, so I will still say it's a horse who has one leg missing। सो कुल का इतना असर है जुज पर, इस तसव्वुर की इतनी अहमियत है मेरी जिंदगी में कि एक दफा जब यह मैं ग्रास्प कर लेता हूं तो आई कैन नेवर गेट रिड ऑफ इट। तो आई थिंक वी विल लीव इट हियर कि वजूद की अब 4 किस्में हमारे सामने आ गई। एक माना में, दूसरा खारिज में सूरत की शक्ल में, तीसरा वजूद ज़हनी तसव्वुर की शक्ल में, और फिर चौथी किस्म लफ्ज़ दाल। When I want to define something, I use terms। इस टर्म से हम अपना अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। I know it's a bit dry, recondite, but we will get around it। तो फिर इंशाल्लाह after 15 minutes we'll be with you। मुज़हर साहब, जाने से पहले ये बता दीजिए, ये जो चौथा वाला आपने बताया तसव्वुर के बाद कॉन्सेप्ट लफ्ज़ दाल। अच्छा जी, अब्ज़ुल the symbol, the word that symbolizes something। ठीक, Very interesting। थैंक यू जी। Inshallah, more to come।